हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास हमारी बहुत छोटी सी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ए पार्ट है और बी पार्ट है। हम लोग सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं और फिर बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 का जो ए पार्ट है, ये जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, इसमें हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोगों को कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द गिवन कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स गिवन है आप लोगों को, उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। आप लोगों को नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि हम लोग कंपाउंड में से किसी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो उस एलिमेंट का मास क्या है? मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास कितना है यहां पे लिखना है। कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास यहां पे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हम लोग उस एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट का पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज NH3 अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करनी है नाइट्रोजन की, तो ये किसके बराबर होगी? मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14 होता है। मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास कितना है? तो नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 3। टोटल मास कितना हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो जब आप लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा तो तकरीबन 82.3% तक राउंड अबाउट होगा। ठीक है, इस तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि आपको एक कंपाउंड गिवन है दैट इज NH2CONH2। इस कंपाउंड का नाम है यूरिया। अब यूरिया में नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास कितना है? तो आप देखिए नाइट्रोजन कितने टाइम नजर आ रही है? 2 टाइम। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 2 का मास कितना हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाय टोटल। आप इस कंपाउंड का मास देखें तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1। 2 हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 प्लस कार्बन है, मास कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन है, मास कितना है? 16 एक एटम का। नाइट्रोजन फिर आ गया, मास 14। इस तरह से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास जो है वो 60 के बराबर आंसर आ है। तो कंपाउंड का मास कितना हो गया? 60 ग्राम। 60 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकल आएगी दैट इज 46% राउंड अबाउट बनती है, 46.6% तक। तो इतनी सारी परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की कैलकुलेट हो जाती है। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है दैट इज डाई अमोनियम सल्फेट। डाई अमोनियम सल्फेट क्या होता है? NH4O2 डाई अमोनियम सल्फेट। तो डाई अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? अब जरा ध्यान से देखिए, एक नाइट्रोजन है, ये ट्वाइस है, यानी होल 2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? 4। ये है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे?
नाइट्रोजन एक एटम के मास 14 है लेकिन यहाँ पे 2 है तो मास कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड के मास से इसको डिवाइड करना है तो इनके मास हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो मास क्या होगा 28 प्लस 4 हाइड्रोजन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी हो जाएंगी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 8 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 8 प्लस एक सल्फर है इसका मास 32 होता है प्लस ऑक्सीजन अगर 1 है तो मास होता है 16, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम और यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 प्लस 32 प्लस 8 और प्लस 28 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 132, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.21%। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज डाइअमोनियम सल्फेट के अंदर कितनी हुई 21% राउंड अबाउट। इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट। क्या गिवन है अमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का मास कितना है, यहाँ पे कितनी टाइम नाइट्रोजन नजर आ रही है 2 टाइम, तो मास कितना होगा 28 और इस टोटल का मास देख लें, नाइट्रोजन है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4 होगा प्लस फिर एक नाइट्रोजन है 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 16, एक का है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से क्या बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 48 14 और फिर ये भी 14 और ये 4 और ये बन जाता है 80 ग्राम। तो इसको क्या करेंगे टोटल कंपाउंड के मास से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35%, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 14 के 4 पार्ट से उसका ए जो हिस्सा था उसके 4 पार्ट से ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 14 के जो बी पार्ट का पहला हिस्सा है, पहला जो पार्ट है, इसमें हम लोगों से क्वेश्चन किया गया है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी फाइंड आउट करें और फिर इसके ही दूसरे हिस्से में परसेंटेज ऑफ फास्फोरस ये भी हम लोगों को फाइंड आउट करके दें। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंपाउंड गिवन है NH4H2PO4, ये हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है। अब हम लोगों ने पहले इस कंपाउंड में से नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, फिर हम लोगों ने फास्फोरस की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करनी है, नाइट्रोजन का जो मास है वो लिख देना है आपने। नाइट्रोजन यहाँ पे आपको कितने टाइम नजर आ रही 1 टाइम, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14। टोटल मास हम लोग यहाँ पे रफ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 हाइड्रोजन और 2 ये भी तो हैं तो 8 हो जाएंगे प्लस एक फास्फोरस एटम का मास 31 ग्राम होता है प्लस 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक का 16 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 है 31 प्लस 8 प्लस 14 तो ये आंसर आ गया 115 ग्राम के बराबर। तो इस पूरे कंपाउंड का मास कितना होगा 115 ग्राम, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज राउंड अबाउट 12.1%, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। इस तरह से इसी क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कि इस कंपाउंड में से आप फास्फोरस की परसेंटेज फाइंड आउट करके दो। तो क्या बोलेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ फास्फोरस किसके बराबर है, फास्फोरस का मास कितना है डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो फास्फोरस का मास कितना है 31 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया 115 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज 26.9%, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पहला पार्ट जो है इसका वो सॉल्व कर लिया। इसमें 2 चीजें पूछी गई थी, नाइट्रोजन के मास और नाइट्रोजन की परसेंटेज भी कैलकुलेट करें और साथ में फास्फोरस की परसेंटेज भी कैलकुलेट करें।
ओके जी, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज का पूछा गया है। सेकंड पार्ट तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, NH4 ट्वाइस HPO4। इसमें पहले नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगी, नाइट्रोजन का मास कितना है, कितने एटम दिखाई पड़ रहे हैं नाइट्रोजन के, 2, तो 2 का मास कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय, अभी हम लोगों को पूरे कंपाउंड का मास लिखना है तो इसका मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन है, 28 प्लस 4 और 2 ये 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 8 लिखेंगे प्लस एक हाइड्रोजन ये भी है 1 प्लस फास्फोरस के एक एटम का मास 31 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 एटम्स हैं यहाँ पे। तो इस सबको हम लोग प्लस करते हैं, 64 प्लस 31 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 28, ये हमारे पास आंसर आ गया 132 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे 132 पे इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा दैट इज 21.21%। तो हमने इस तरह से जो नाइट्रोजन है इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से अब हम लोग फास्फोरस की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो इस कंपाउंड में देखें फास्फोरस एक ही नजर आ रहा है तो इसका मास लिखते हैं 31 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास कितना है 132 है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आएगा अराउंड अबाउट 23.3%। लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास कंपाउंड है NH4 इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज को भी हमने फाइंड आउट करना है, फास्फोरस की परसेंटेज को। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसके बराबर होगी, नाइट्रोजन का मास कितना है यहाँ पे, तो देखिए नाइट्रोजन कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 3 एटम दिखाई पड़ रहे हैं, तो तीनों का मास 42 हो जाएगा क्योंकि 14 एक है प्लस 14 तो 42। अब टोटल का मास कितना है ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 नाइट्रोजन है तो 42 प्लस ये 4 हाइड्रोजन और 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 प्लस फास्फोरस के एटम का मास 31 प्लस ऑक्सीजन है 16 और 4 ऑक्सीजन है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 प्लस 31 प्लस 12 प्लस 42 हमारे पास आंसर आ गया 149। तो देखेंगे 149 मल्टीप्लाई बाय 100 28.19%। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग जो है वो फास्फोरस की परसेंटेज को कैलकुलेट करें तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस किसके बराबर होगा, फास्फोरस का मास कितना है यहाँ पे 31 एक ही फास्फोरस है डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास ये भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है दैट इज 149 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20.80%। तो इस तरह से हम लोग फास्फोरस की परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर लेंगे।